नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कब्ज किन कारणों से होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी और एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगी जिससे आपको कब्ज की परेशानी में बहुत ही मदद मिलेगी। तो कब्ज होने के दो कारणों से कब्ज में मदद ली जा सकती है। पहला शॉर्ट टर्म तरीका होता है जिसमें हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं, चूर्ण ले सकते हैं या फिर कोई सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है। जब आप लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म तरीका बताने वाली हूँ योगासन के थ्रू। कुछ ऐसे आसन बताऊंगी और एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगी और मैं आपको कारण भी बताऊंगी कि कब्ज पहले होता किन कारणों से। तो आप अगर ये योगासन आपके डेली रूटीन में लेकर आएंगे तो आपको कब्ज की परेशानी में बहुत ही मदद मिलेगी। जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा खाना हमारे पाचन तंत्र से होकर निकलता है और खून का रूप ले लेता है, जिससे हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी हम खाना खाते हैं उसे हमारी पूरी आंतों में उतरना जरूरी। वोवेल मूवमेंट कहा जाता है। जो भी हमारी मांसपेशियां होती हैं वो खींचती हैं, संकुचित होती हैं, यानी कि फैलती हैं। इसे कहा जाता है पेरिलाइस्टिस, जिससे खाना हमारी आंतों में उतरता है और ये जो भी खाना होता है ये मिक्स हो जाता है हमारे पेट में जाकर और एक लिक्विड फॉर्म ले लेता है और उसके बाद यहाँ से हमारी बड़ी आंत में उतरता है। बड़ी आंत हमारी काफ़ी लंबी होती है और जो भी ये खाना पच जाता है हमारे पेट में जाकर वो लिक्विड यानी कि खून बनता है और हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। और जो भी वेस्टेज खाना होता है वो बैक्टीरिया का रूप ले लेता है, लेकिन जो भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है वो मलमूत्र के द्वार से बाहर निकल जाता है और जो बच जाता है वेस्टेज खाना उसकी वजह से हमें कब्ज की परेशानियां होती हैं, जिससे हमें आंतों में भी कचरा हो जाता है, हमें ऑपरेशन तक कराना। सोच रहे होंगे कि कब्ज होता किन कारणों से है। सबसे पहले पैरालिसिस प्रॉब्लम के कारण, मतलब कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, थोड़ा वॉक करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है, या किसी भी तरह का वर्कआउट आप करें और आपकी डाइट भी बहुत ही गलत होती है। दूसरा, आप रेशेदार खाना न खाने की वजह से, मतलब आपको डाइट में ज़्यादा फाइबर डाइट लेनी है, लिक्विड डाइट लेनी है, उससे भी मदद मिलेगी। तीसरा, पानी कम पीने की वजह से, मतलब आपको पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है और एकदम खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो एक तरह की अग्नि होती है। खाना डाइजेस्ट होने में 1 घंटा लगता है और आप उसके ऊपर डायरेक्ट अगर पानी पी लेते हैं तो वो उस अग्नि को बुझा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेशन वीक हो जाता है और कब्ज की परेशानी होती है। चौथा, जब आपको कोई गंभीर बीमारी है यानी कि डायबिटीज या और किसी भी तरह की बीमारी, जो भी आप इंग्लिश मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं उनके कारण भी कब्ज की परेशानियां होती है। अब कब्ज से खतरे क्या क्या हो सकते हैं। पहले आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है कब्ज के कारण, या फिर आपको किसी भी तरह का फिशर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको एसिडिटी की परेशानियां भी हो सकती हैं। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ योगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बंद कोणासन। उसके लिए हम इस तरह से बैठेंगे, दोनों पैरों को चिपका लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरह से पैरों के नीचे रखेंगे। हमारे दोनों घुटने फ्लोर पर टच होने चाहिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप इतना कर सकते हैं तो आप इतना करिए। जरूरी नहीं है मेरा इतना हो रहा है आपका उतना ही होना चाहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे जैसे आप डेली रूटीन में लाएंगे तो आपका भी इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, होने लगेगा। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, हमारे शोल्डर्स भी सीधे होने चाहिए। आप चाहें तो आईज को सॉफ्टली क्लोज करिए और 3 to 4 टाइम डीप ब्रीथिंग करेंगे स्लोली, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ये मैंने आपको 3 to 4 टाइम्स बताया है, लेकिन आपको 3 से 4-5 मिनट तक डेली होल्ड करना है। जिनको भी कब्ज की ज़्यादा परेशानी है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में 1 मिनट करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर से रिपीट करिए और उसके बाद आप इस तरह से थोड़ा घुटनों को दबा लीजिए या फिर थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। अब दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ अर्ध बंद परिवर्तित मालासन। इसके लिए हम इस तरह से बैठेंगे, हमारे पैरों के ऊपर
और हमारे इस हाथ को इस तरफ लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़ना है और साइड में देखना है। ब्रीथ करना है, इनहेलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेलेशन करते हुए रिलैक्स। ये हुआ हमारा दूसरा आसन। आप चाहे तो दोनों साइड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको क्रॉस में बताया कि आपको समझ में आए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, अगर आप हाथ नहीं पकड़ पाते हैं तो स्टार्टिंग में जितना जाए आप उतना प्रैक्टिस करिए। इसके बाद तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ पवन मुक्तासन। उसके लिए हम इस पोजीशन में लेटेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे घुटने को, ये वाला पैर हमारा सीधा रहेगा, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको बैक पेन है वो लोग इस तरह से करेंगे, लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं वो इनहेलेशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह से अदर साइड करेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह से अब हम दोनों पैरों से करेंगे, जिनको बैक पेन है वो यहीं तक टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग नॉर्मल हैं इनहेलेशन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए बात कर रही हूँ, वैसे आपको ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। मैंने आपको 10-10 सेकेंड बताया है, आपको इसमें भी 1-1 मिनट तक होल्ड करना है, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। चौथा मैं आपको बताने वाली हूँ नुकासन। उसके लिए आप इस तरह से बैठेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, हाथों और पैरों को इक्वल पोजीशन में ऊपर उठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, इस तरह से आपका पोस्चर्स नहीं बनता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से पकड़ लीजिए हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसे भी आपको बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक करना है। ये मैंने आपको कुछ सिंपल योगासन बताए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ड्रिंक जिससे आपको कब्ज की परेशानी में बहुत ही मदद मिलेगी। आप इस ड्रिंक में आप मॉर्निंग में अगर गर्म पानी लें, वार्म वाटर, तो भी अच्छा है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है वो सब मॉर्निंग में उठते से ही पहले खाली पेट कोकोनट पानी मतलब नारियल का पानी लेंगे 1 गिलास, और उसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड डालेंगे, उसे 2 मिनट तक रख देंगे और उसके बाद उसे पी लेंगे। तो जिनको भी कब्ज की बहुत ज़्यादा परेशानी है, इससे बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपका दोस्तों कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, या आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे बोलिए कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।